नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं श्री टीवी। आइए आप बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रीवा कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे जोडौरी ग्रामवासी, रोड निर्माण का मिला आश्वासन। श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय शंकर द्विवेदी ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल जी से मुलाकात की और जोडौरी ग्राम पंचायत में हरिजन बस्ती की रोड निर्माण समस्या के विषय में बात की, जिसमें कलेक्टर महोदय ने 15 दिनों के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया। इन 15 दिनों में ये जांच कराई जाएगी कि रोड निर्माण इन 15 दिनों में ये जांच कराई जाएगी कि रोड निर्माण अभी भी अधूरा क्यों है और अगर अधूरी है तो क्यों आज तक इस पर पंचायत और सरपंच ने काम नहीं किया। जब श्री टीवी रिपोर्टर कृष्णा द्विवेदी कलेक्ट्रेट आए, जोडौरी ग्रामवासियों से बात की तो उन्होंने बताया इस रोड का आधा अधूरा निर्माण करके छोड़ दिया गया। इसके बाद 2 सरपंच चेंज हो गए मगर रोड निर्माण वहीं का वहीं रह गया। आज तक सरपंच और सचिव ने आज तक ध्यान नहीं दिया और ध्यान भी क्यों दे, उनके घर तक जाने की रोड तो है ही, पब्लिक से उन्हें क्या मतलब है। पब्लिक की याद तो सरपंच और विधायक को केवल वोट लेने के टाइम आती है, तब आके बड़ी बड़ी बातें बोलकर निकल जाते हैं। इस रोड के लिए हम लोग विधायक जी के पास भी गए मगर कहीं से कुछ नहीं हुआ। आज हम सब यहाँ उम्मीद लेके आए हैं कि हम गरीबों की बात तो सुनी जाएगी और इसका निर्माण कराया जाएगा। वहीं मौजूद रहे श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब इस रोड का निर्माण कार्य रोक दिया गया था तो आज तक इस चीज का निराकरण क्यों नहीं कराया गया, जबकि ये रोड तो हरिजन बस्ती तक के पास है। वहीं मौजूद रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा जब इस रोड का निर्माण रोका गया था तो आज तक जिला प्रशासन ने क्या किया? क्या वहां के सरपंच और सचिव की आंखें बंद हैं? जो पब्लिक परेशान है इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह भ्रष्टाचार श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर 15 दिनों तक इसका निराकरण नहीं हुआ तो समिति आंदोलन करेगी। वहीं मनगवा उपाध्यक्ष एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि मनगवा विधानसभा की जोडौरी और छिउला ग्राम पंचायत पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के सरपंच और सचिव के महल जैसे घर तो 2 साल में बन गए मगर पब्लिक के घर टूट रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। यहाँ के सरपंच दिन रात तरक्की कर रहे हैं और गरीब दर दर भटक रहे हैं, इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। जब यहाँ के विधायक को ही कुछ नहीं दिखता तो और किससे उम्मीद करें। विधायक जी पेपर में तो रोज दिखते हैं मगर जीतने के बाद जनता ने आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देख पाई कि हमारे विधायक जी कैसे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार तो है मनगवा विधानसभा में मगर अब आगे नहीं चलेगा क्योंकि जोडौरी की जनता जाग चुकी है। अगर अब भी प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया गया तो हम विधायक जी का घेराव करेंगे। हम सबने वोट देके कुर्सी में इसलिए नहीं बैठाया कि आप दूसरे विधानसभा में जाके फोटो खिंचवाएं, पब्लिसिटी पाने के लिए और अपने विधानसभा में शक्ल तक न दिखाएं। खुद के विधानसभा की जनता दर दर भटके। जहां मौजूद रहे समिति के महामंत्री कमलेश तिवारी, जिला रीवा अध्यक्ष रामयश अवस्थी और समिति के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री टीवी से कृष्ण द्विवेदी की खास रिपोर्ट। साथियों, मैं एक बार फिर कृष्णा द्विवेदी, श्रेया टीवी रिपोर्टर। मैंने आपको बोला है मैं वही दिखाऊंगा जो सच है। और आज यहाँ पे जोडौरी ग्राम पंचायत से काफ़ी सारे लोग कलेक्टर महोदय के पास अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपकी मनगवा विधानसभा में आता है। और मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि किस विषय में ये कलेक्टर महोदय के पास आए थे और क्या निराकरण इनका किया गया। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक आई हुई है जो अभी कलेक्टर महोदय से मिली और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा इन लोगों से कि किस विषय में ये यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमारे श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनगवा विधानसभा उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष आए हुए हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इस विषय में। सर, आपका क्या नाम है? कुमार मिश्रा जी, श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो आज जैसा कि ये पब्लिक आई थी अपनी समस्याओं को लेके, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में हम कहना चाहेंगे कि जो जोडौरी गांव है जी, जोडौरी गांव में जब हम लोगों को ये पता चला जी कि ये समस्याओं से जूझ रहे हैं जी, वहाँ जाकर के जब देखे जी तो वास्तव में इनकी समस्या बहुत बड़ी है जी, क्योंकि इनके पास रास्ता नहीं है निकलने का जी, जो कि आज तक वहाँ पे कितने 100 वर्षों से ये लोग बताए कि 24-25 वर्षों से रहे लेकिन कोई भी रास्ता आज तक नहीं बना जी। तो उस समय हमने सरपंच को भी फ़ोन लगाया तो सरपंच हमारे पास तो नहीं आए जी, वो अपना बता दिए कि हमको अभी दूसरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे जी। आज उन लोगों को जब देखने की समस्या तो इनको हम बुलाए कलेक्ट्रेट में जी, हम बोले कि आइए आप लोग कलेक्ट्रेट में आवेदन दीजिए, फिर वहाँ पे जैसी भी होगी जी, चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, आगे आप लोगों की समस्या को सुलझाया जाएगा। फिर वहाँ से जब आज गए
कलेक्टर महोदया को जी हम लोगों ने आवेदन लिख करके दिया जी और जड़ौरी गांव में अत्याचार भी हो रहा है। जी वहाँ जो टीचर हैं जी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जी। सरकार उनको पैसा देती है, वो अपने टाइम से 10:30 बजे का समय है स्कूल का, लेकिन वहाँ पे समय से टीचर नहीं पहुँच रहे हैं। 2 टीचर पहुँच जाएंगे, बाकी सब टीचर 12 बजे आते हैं। जी और जब 12 बजे आते हैं वहाँ से जब पूछा गया तो कहते हैं कि जैसे तनख्वाह हमको मिले वैसा हम पढ़ा रहे हैं। जी। तो क्या सरकार उनको तनख्वाह नहीं देती है? जी तो किसके लिए कर रहे हैं? वो जनता के लिए कर रहे हैं। वो शिक्षक हैं तो उनको तो अपनी गुण महिमा दिखानी चाहिए ना। जी। तो इस विषय में आप क्या चाहते हैं कि इन लोगों के साथ कैसा निराकरण हो? इन लोगों के साथ जो सरकारी टीचर नियुक्त हैं जी उनके साथ तो सरकार जो है जी खुद इतनी कड़ाई से पेश आए कि या तो वो लोग टाइम से अपने स्कूल पहुँचें, जी बच्चों को शिक्षा दें, जी और नहीं तो उनको निकाल बाहर करें। जी और जो इनकी समस्या है वहाँ के गरीबों की, जी उनको सरकार देखते हुए उनके समस्याओं का निराकरण करे, यही हमारा कहना है। और हम इनके लिए फैसला कर चुके हैं हम लोग कि जो गरीब हैं इनके लिए जितना भी जूझना पड़ेगा हम लोगों को, ये श्री परशुराम जन कल्याण समिति जूझती रहेगी। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? मेरा नाम रामेश अवस्थी है। जी मैं श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति जिला रीवा का अध्यक्ष हूँ। जी ये हमारे जड़ौरी ग्रामवासी हैं। जी हम इनके गांव गए थे, ये परेशानी है तो हम लोगों ने आप लोगों को आश्वस्त किया और इनको बुलाया कलेक्ट्रेट में कि आप लोग आइए, कलेक्टर मैडम से मिलिए। और आप लोगों के द्वारा कलेक्टर मैडम को पत्र लिखा गया। मेरे अध्यक्ष माननीय शशि कुमार जी द्वारा आवेदन दिया गया और कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त किया है कि हम 15 दिवस के अंदर आप लोगों के लिए कार्यवाही करेंगे और वो सुचारू रूप से काम कराएंगे। अब मैं श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से बात करना चाहूँगा कि इस विषय में आप क्या बोलेंगे? पहले तो मैं अपने सया टीवी चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ ग्राम छिउला के कुछ ग्रामवासी आए हुए थे जड़ौरी के, जिनके घर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। इनको घर जाने आने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विषय में हमारे श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि कुमार मिश्रा जी को अवगत कराया गया। तो वहाँ पर हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष महोदय गांव गए और गांव में जाकर देखा कि वास्तव में इन ग्रामवासियों को बहुत बड़ी आने जाने में कठिनाई है। तो उसी संबंध में आज वहाँ के ग्रामवासी माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में रीवा में उपस्थित हुए हैं, जहाँ आवेदन दिया गया है। तो यहाँ से आश्वासन मिला है कि कार्य किया जाएगा। इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री परशुराम। अब मैं मनीगमा विधानसभा उपाध्यक्ष से बात करना चाहूँगा कि आप इस विषय में क्या बोलेंगे? इन पब्लिक को आप लेके आए हैं तो क्या वजह है कि इन पब्लिक को यहाँ पे लेके आए हैं और कैसा निराकरण आप चाहते हैं? जैसा कि मैं यहाँ के जड़ौरी ग्रामवासियों को लेके आया हूँ और ये आवेदन है कलेक्टर महोदय जी से लिया गया है और उन्होंने आश्वासन लिया है कि 15 दिन में हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। वहाँ पे पता चला है हमें ऐसा कि जो सरपंच लोग हैं और जो पैसा पास हुआ है तो उन्होंने बनवाया भी नहीं है। सरपंच द्वारा ये भी पता चला है कि सरपंच बोले कि हम कोई कार्रवाई ही नहीं कर पाए हैं, ना हमारे उसमें स्तर पे आता ही है। तो सरपंच महोदय इस तरीके से बोलते हैं। लास्ट में जब चलने लगा हूँ वहाँ से इन सबको लेकर के तो सरपंच महोदय को कॉल किया। उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं किसी अन्य कार्य पे आया हुआ हूँ, तो मैं इस चीज़ का क्षमा मांगूंगा। मैंने उनको ये चीज़ बोला कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपके गांव की बात है और आप जो भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आपको जो आवाज़ उठाई गई है, आप अगर गलत नहीं है तो उस चीज़ का आप जवाब दीजिए सामने आकर के। उन्होंने बोला कि फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये सारी चीज़ें बोल करके अभी तक वो हमारे सामने नहीं आए हैं। तो मैं उन पर भी कुछ कार्रवाई के लिए अनुरोध करूँगा, उन पर भी कोई ना कोई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारे ग्रामवासियों को उनका रास्ता दिया जाए, चाहे जैसे रास्ता दिया जाए। यही मैं मांग करूँगा कलेक्टर महोदय से भी। और जो हमारे शिक्षा स्तर है जड़ौरी ग्राम पंचायत का, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जो भी टीचर हैं, मैं भी देखता हूँ
तो हम लोगों ने आप लोगों को आश्वस्त किया और इनको बुलाया कलेक्ट्रेट में कि आप लोग आइए, कलेक्टर मैडम से मिलिए। और आप लोगों के द्वारा कलेक्टर मैडम को पत्र लिखा गया। मेरे अध्यक्ष माननीय शशि कुमार जी द्वारा आवेदन दिया गया और कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त किया है कि हम 15 दिवस के अंदर आप लोगों के लिए कार्यवाही करेंगे और सुचारू रूप से काम करेंगे। मैं श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय से बात करना चाहूँगा कि इस विषय में आप क्या बोलेंगे। पहले तो मैं आपने सया टीवी चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ ग्राम शिवला के कुछ ग्रामवासी आए हुए थे जड़ौरी के, जिनके घर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। इनको घर जाने आने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस विषय में हमारे श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शशि कुमार मिश्रा जी को अवगत कराया गया। तो वहाँ पर हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष महोदय गांव गए और गांव में जाकर देखा कि वास्तव में इन ग्रामवासियों को बहुत बड़ी आने जाने में कठिनाई है। तो उसी संबंध में आज वहाँ के ग्रामवासी माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में रीवा में उपस्थित हुए हैं, जहाँ आवेदन दिया गया है। तो यहाँ से आश्वासन मिला है कि कार्य किया जाएगा। इसके आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री परशुराम। अब मैं मनीगमा विधानसभा उपाध्यक्ष से बात करना चाहूँगा कि आप इस विषय में क्या बोलेंगे। इन पब्लिक को आप लेके आए हैं, तो क्या वजह है कि इन पब्लिक को यहाँ पे लेके आए हैं और कैसा निराकरण आप चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ के जड़ौरी ग्रामवासियों को लेके आया हूँ और ये आवेदन है कलेक्टर महोदय जी से लिया गया है और उन्होंने आश्वासन लिया है कि 15 दिन में हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। वहाँ पे पता चला है हमें ऐसा कि जो सरपंच लोग हैं और जो पैसा पास हुआ है तो उन्होंने बनवाया भी नहीं है। सरपंच द्वारा ये भी पता चला है कि सरपंच बोले कि हम कोई कार्रवाई ही नहीं कर पाए हैं, ना हमारे उसमें स्तर पे आता ही है। तो सरपंच महोदय इस तरीके से बोलते हैं। लास्ट में जब चलने लगा हूँ वहाँ से सबको लेकर के, तो सरपंच महोदय को कॉल किया। उन्होंने बोला कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं किसी अन्य कार्य पे आया हुआ हूँ, तो मैं इस चीज़ का क्षमा मांगूंगा। मैंने उनको ये चीज़ बोला कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपके गांव की बात है और आप जो भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर आपको जो आवाज़ उठाई गई है, आप अगर गलत नहीं है तो उस चीज़ का आप जवाब दीजिए सामने आकर के। उन्होंने बोला कि फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये सारी चीज़ें बोल करके अभी तक वो हमारे सामने नहीं आए हैं। तो मैं उन पर भी कुछ कार्रवाई के लिए अनुरोध करूँगा, उन पर भी कोई ना कोई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारे ग्रामवासियों को उनका रास्ता दिया जाए, चाहे जैसे रास्ता दिया जाए। यही मैं मांग करूँगा कलेक्टर महोदय से भी। और जो हमारे शिक्षा स्तर है जड़ौरी ग्राम पंचायत का, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जो भी टीचर हैं, मैं भी देखता हूँ उनका टाइमिंग जो है 10 साढ़े 10 बजे का है, तो आते 12 बजे है। टीचर वहाँ पे 12 पदस्थ हैं, जो कि आते 2 हैं 3 हैं, आधे से ज़्यादा छुट्टी पे रहे आते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, स्कूल की भी। और बच्चे भी हैं तो वहाँ पे बहुत शरारती हैं, सिगरेट भी वहाँ पे आके पीते हैं, लोगों की नुकसान करते हैं। बच्चे आते हैं तो उनके साइकिल वगैरह तोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ को देखते हुए भी जो वहाँ पे प्रिंसिपल है वो भी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या प्रिंसिपल की वहाँ पे कोई जवाबदारी नहीं है क्या? बच्चे आते हैं, परेशान होते हैं, गरीब बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भी सही से शिक्षा दीक्षा भी नहीं दी जा पा रही है। ये सब क्या चल रहा है? तो मैं अनुरोध करूंगा कि उस चीज़ को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और सामने पेश किया जाए। अब मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष से बात करना चाहूँगा कि आप इस विषय में क्या चाहते हैं। आप जी नमस्कार, जय श्री परशुराम। हम सया टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें बोलने के लिए मौका दिया गया। आज हम ग्राम जड़ौरी से हरिजन आदिवासी, जो कि आज हज़ारों साल की है और उसको वो कब्जा करे हुए हैं, आज कई साल से, करीब 10-15 साल से कब्जा किए हुए हैं। और उन्हीं सरहंगों द्वारा रोक दिया जाता है कि इसको हम रोड बनने नहीं देंगे। और ये गरीब लाचार हैं, जो कि इनके पास रहने के लिए ज़मीन है नहीं। अब घर कहाँ बनाए? हज़ारों की संख्या में हरिजन आदिवासी वहाँ रहते हैं। तो आज इनको कलेक्टर महोदय रीवा में हम ऑफिस में लेकर के आए हुए हैं, कलेक्टर जी के ऑफिस में रीवा में,
कि इनकी जन सुनवाई जो है होगी। महोदय जी ने कहा है कि हम जो है 15 दिन के अंदर अंदर ये रोड का जो भी है तो हम करवाएंगे। और हमारे साथ में ये कुछ आए हुए हैं आज। इस समय क्या है कि सब अपने पेट के लिए मजदूरी करने चले जाते हैं। धान हो गया, कटाई चल रही है। जी जी। और अभी बरसात में, पिछले बरसात में ही एक ज़्यादा गंभीर हो गई थी, वो भी आदिवासी ही थी। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस को इनके द्वारा फ़ोन किया गया था। तो एम्बुलेंस जहाँ तक मतलब रोड बनी हुई है वो बस्ती 500 मीटर थोड़ा आगे तक कच्ची रोड है। वहाँ पे ना सरपंच के द्वारा ही डलवाया गया कभी मिट्टी, और आज से 25 साल पहले पड़ी थी, पंचायत के द्वारा ही डलवाई गई थी। उसमें 20 फीट की रोड जो है तो मिट्टी डलवाई गई थी, और बरसात में ये घटना हो गई। और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे चल कर के इनको जो है तो समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यही हमारा निवेदन है कि अच्छा, अब मैं यहाँ की ये जो पब्लिक आई हुई है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आपके लिए श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति ने चीज़ों को किया, आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी कार्यवाही कितनी जल्दी और कैसी होनी चाहिए? आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम लिखते हैं आप? भैया लाल कोल। कैसा निराकरण चाहते हैं आप? आपके जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। माने चौमासे मने परेशान हो जाता है, थोड़ा का पानी बरस दी तो खचार माँ जो क्यों बेराम हो गया वो परेशान है। टांग के ले जाकर भैया आदमी चे मर गया। क्या तो यहाँ पे जैसा कि कलेक्टर महोदय ने युवा मोर्चा अध्यक्ष और आपके मनीगमा उपाध्यक्ष और श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने आपका लेटर वहाँ पे सौंपा है। तो कलेक्टर महोदय के द्वारा जैसा दिया गया है कि 15 दिन के अंदर हम इस चीज़ की कार्रवाई करवाएंगे। अभी तो सबसे पहले हम इस चीज़ की जांच करवाएंगे कि क्या ये जो कार्य रुका हुआ है तो ये क्या पंचायत के पास पैसे नहीं है या पैसे गए हैं तो काम नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का आश्वासन उन्होंने दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर हम इस चीज़ की जाँच करवाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, हाँ। ये जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सके। चलिए ठीक है। क्या नाम लिखते हैं महोदय आपका? मैं अनिल सिंह कारी हूँ जी, और समाधान सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। जी। ये जो आदिवासी लोग गरीब आए हैं आज कलेक्टेट में, हाँ। इनकी बहुत ही गंभीर समस्या है। क्या था कि जहाँ से इनके बस्ती के रास्ता जाती थी तो शासकीय ज़मीन थी जी। उसको कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके कुछ फ्राडगिरों ने, भूमाफियाओं ने अपने नाम सिविल न्यायालय से कब्जा दर्ज करवा लिया जी। अब जब ग्राम पंचायत उसमें रोड बनाने की वो करती है तो वो कहते हैं कि हमारा न्यायालय से कब्जा, हम रोड नहीं बनाने देंगे, विवाद उत्पन्न करते हैं जी। इसकी शिकायत कई बार हम लोगों ने वहाँ अनुसूचित जांच आयोग में किया था, कलेक्टर महोदय से किया था। यहाँ से एसडीएम साहब को जांच के लिए दिए कि भाई स्थिति को देखिए। जब एसडीएम साहब के यहाँ मनगमा तहसील में जांच के लिए गया आवेदन, तो उन्होंने अपना जो भूमाफिया हैं तो उन्होंने अपना दस्तावेज पेश किया कि भाई न्यायालय से हमारा कब्जा का आदेश है। तो एसडीएम साहब बोले कि भाई न्यायालय में इसका डिग्री पारित है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको डिग्री को उसको कैंसिल कराइए। इस तरह से वहाँ आश्वासन दिया गया और उसके बाद हो गया, प्रक्रिया चल रही है। आगे आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो 7.5 एकड़ 447 और 448 जो 447 ज़मीन है 7.5 एकड़ वो मुक्त हो जाए अतिक्रमण से। जो भूमाफिया कब्जा किए हैं वो हटना चाहिए और इन आदिवासियों के लिए रास्ता बनना चाहिए। और उसी शासकीय ज़मीन में 25 वर्ष पहले जो है तो इन्हीं लोगों का निस्तार होता था। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पर गाय भैंस चराते थे और पूरा गरीबों का निस्तार होता था। लेकिन 15-20 साल से भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन में कब्जा कर लिया गया और अब इनका रास्ता बनने नहीं दे रहे हैं जी। यही हमारा कहना कि वो ज़मीन मुक्त हो जाए 7.5 एकड़, इनका रास्ता बन जाए और वहाँ पर कोई अच्छा शासकीय योजना का जो विकास कार्य हो जाए शासकीय ज़मीन। यही मेरा कहना। सामने आ जाएंगे। ये लेटर है जो कलेक्टर महोदय को दिया गया है और ये कलेक्टर महोदय ने यहाँ पे चीज़ें करके दी है कि हम इस चीज़ की जांच करवाएंगे। लोगों ने सुना कि यहाँ के जो पब्लिक आए हुए हैं और श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, इनका कहना ये है कि 15 दिन का आश्वासन हमें दिया गया है कि 15 दिन के अंदर हम इस चीज़ की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद चीज़ों को हम कार्य को
करवाएंगे। और तो इसमें श्री परशुराम जन कल्याण सेवा समिति का कहना है कि अभी हम 15 से 20 दिन वेट करेंगे इस चीज़ का, और अगर आगे चल के अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हम गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं और गरीबों का हक उन्हें मिलना चाहिए। धन्यवाद।